हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल पेंटिंग विद ज्ञान पे और मैं हूं आपका दोस्त ज्ञान प्रकाश मिश्रा। तो दोस्तों, मधुबनी पेंटिंग की आज हमारी 24 क्लास है और इसमें कोबर का लास्ट पार्ट है, पार्ट 6। फ्रेंड, मैंने पीछे भी कोबर पे 5 पार्ट वीडियो के बनाए हुए हैं, मैंने पार्ट बाय पार्ट डाला हुआ है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें मैंने पुरैन बनाना, सूर्य बनाना, चंद्रमा बनाना, मछली बनाना, हाथी बनाना, शंख आदि सारी चीज़ें जो कोबर में बनाई जाती है वो बताई है। मैंने गौरी पूजन करते हुए दूल्हा दुल्हन का चित्र, डोली का हार और कोबर में सारी चीज़ें जो बनती है वो पार्ट बाय पार्ट बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाया है। अगर आपने वो पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शंस में मैं उसका लिंक दे दूंगा। तो फ्रेंड, कोबर में जो भी चीज़ें बाकी हैं वो मैं आज आपको बनाना बताऊंगा। अगर आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो मैं ऑनलाइन क्लास भी करवाता हूं, तो आप ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। इसके लिए हमें आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास करनी है, हम आपको कांटेक्ट करेंगे, या आप हमें हमारे ईमेल आईडी पे भी मेल कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में जो भी कोबर में चीज़ें बाकी हैं वो मैं आपको बताऊंगा बनाना, और लास्ट में मैं कोबर पूरा आपको दिखाऊंगा कि बन के कोबर कैसा लगता है। तो वीडियो को स्किप मत करिए, एंड तक देखिए। मधुबनी पेंटिंग जब भी हम कोबर बनाते हैं तो उसमें बेलपत्र का डाली वो भी ज़रूर बनता है। जी हाँ, मैं लाल रंग से ही बनाऊँगा। तो इस तरीके से कर्व लाइन से देखिए, मैंने डाली एक लाइन खींची है और ये दूसरा लाइन भी मैं खींच रहा हूँ। ये नीचे से थोड़ा चौड़ा रहेगा और ऊपर बिल्कुल पतला हो जाएगा। डालियाँ ऐसे ही बनती हैं। एंड ये देखिए, इसमें से छोटी छोटी डालियाँ भी हम निकाल लेंगे इस तरीके से। इसके बाद इसमें हम पत्ते निकालेंगे। तो देखिए किस तरीके से बनाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, पहले हम एक लाइन करेंगे छोटा सा, एक ये सेंटर में पत्ती निकालेंगे उसके ऊपर, और दो इसके साइड से, दोनों तरफ से एक एक पत्ती निकाल देंगे इस तरीके से। ये देखिए, तो हम इस तरीके से ये 3 पत्ती वाला बना रहे हैं। तो इस तरीके से सारे में हम ये पत्ती बनाएंगे। तो फ्रेंड, आपको पता होगा कि जब हम बेलपत्र जो है शिव जी को या हम कभी भी देवी देवता को चढ़ाते हैं तो या तो वो 3 पत्ती वाला चढ़ाते हैं या 5 पत्ती वाला चढ़ाते हैं, सिंगल नहीं चढ़ाया जाता है। तो इसलिए इसमें मधुबनी पेंटिंग में बिल्कुल बड़ी बारीकी से सारी चीज़ें की जाती है। तो इसमें जब हम पत्ते बनाएंगे तो या तो हम 3 पत्ते वाली पत्ती बनाएंगे या 5 पत्ते वाली। जी हाँ, ये देख लीजिए किस तरीके से बना रहे हैं। एक लाइन खींचेंगे, एक पत्ती मिडिल में बनाएंगे और एक जो है इसके एक एक दोनों तरफ बनाएंगे। इस तरीके से हम बना लेते हैं। जी हाँ, इसमें डिज़ाइन कर लेते हैं। तने में ये देखिए, मैं पहले लाइन कर रहा हूँ, 4 लाइन मैंने खींचा है। इस तरीके से पूरे में खींच लेते हैं। ये देखिए, लाइन मैंने खींच ली है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम डॉट कर देंगे इसमें थोड़ा सा। ये देखिए, इस तरीके से देखने में अच्छा लग रहा है, क्योंकि रेड कलर से करना है तो अलग डिज़ाइन हमें डालना होगा। तो ये देखिए, ये मैंने इसमें डाली में डिज़ाइन कर लिया है। पत्तों में बीच में बस मैं एक ये लाइन कर रहा हूँ, क्योंकि छोटे छोटे पत्ते हैं तो मैं बीच में लाइन कर रहा हूँ। आप जो है अगर बड़े साइज़ के बना रहे हैं तो बीच में लाइन करने के बाद साइड में कशनी भी कर सकते हैं, लेकिन ये छोटे पत्ते हैं तो मैं आपको बस बीच में ये लाइन कर दिया मैंने, ऐसे भी अच्छा लग रहा है। तो ये हम बना लेते हैं। तो देखिए, इसमें मैं सारे पत्तों में ये डिज़ाइन कर लेता हूँ। और ये देखिए, सारे पत्तों में हमारा ये जो डिज़ाइन है ये पूरा हो गया है, और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो ये बेलपत्र का पेड़ हो गया है। फ्रेंड, इसमें मैंने फल नहीं बनाया है। अगर आप चाहें तो इसमें छोटे छोटे राउंड करके फल भी बना सकते हैं डालियों के ऊपर। अभी कोवर शेयर करूंगा, उसमें मैं आपको दिखा दूंगा कि आप फल भी बना सकते हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड, बीच में स्पेस बच जाता है तो उसमें हम क्या करेंगे, तो उसमें ये देखिए कमल का फूल जो है ये हम बना सकते हैं। इस तरीके से बीच में जहाँ पे भी स्पेस हो तो आप छोटे छोटे कमल के फूल डाल सकते हैं। या फिर ये देखिए, ये घास का जैसे डिज़ाइन है, ये ऐसे लाइन कर लीजिए वी की शेप में और बीच में एक लाइन कर दीजिए। हाँ, तो ये भी डाल सकते हैं। इसमें हम पत्तों के डिज़ाइन, जैसे बेलपत्र के पत्ते होते हैं, ये भी हम जैसे 3 पत्ती वाला डाल सकते हैं, ऐसे भी छोटे छोटे बीच में डाल सकते हैं। या एक ये देख लिए फूल का डिज़ाइन हम डाल सकते हैं, या छोटी छोटी मछलियाँ बना के हम डाल सकते हैं। इस तरीके से हम मछली बना लेंगे, ये भी डाल सकते हैं। या फिर ये देखिए, डॉट जो होते हैं जो हम पानी के लिए यूज़ करते हैं, डॉट भी डाल सकते हैं। तो कोबर मतलब पूरा भरा हुआ होना चाहिए, तो बीच में जहाँ पे स्पेस बचे तो आप अपने स्पेस और डिज़ाइन के हिसाब से ये सब चीज़ें डाल सकते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दी है। मधुबनी पेंटिंग में जब हम कोबर बनाते हैं, कछुआ भी बनाया जाता है। पहले हम क्या करेंगे कि राउंड कर लेंगे और राउंड को डबल लाइन कर लेते हैं इस तरीके से। उसके बाद ऊपर ये देखिए वी से शेप में करके हम उसका फेस बना लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने फेस भी बना लिया है। और फिर इसमें राउंड में हम थोड़ा डिज़ाइन कर लेते हैं। ये बॉक्स जैसा डिज़ाइन में कर रहा हूँ इस तरीके से। मैं एक में कशनी कर देते हैं, एक में थोड़ा एक डॉट डॉट डाल देते हैं। ये देखिए, कशनी कर लिया है मैंने, और दूसरे में बस एक बीच में ऐसे डॉट डाल देते हैं, ये देखने में अच्छा लगेगा।
उसके बाद कछुए के हाथ बना लेते हैं आगे से। ये देखिए इस तरीके से आप हाथ बना सकते हैं। ये लाइन कर लीजिए, हाँ इस तरीके से। और उसके बाद नीचे से भी एक ऐसे डबल लाइन कर लेते हैं ऐसे, और उसके ऊपर ये 3 उंगली सा करके डिज़ाइन बना लेंगे। इस तरीके से हम ये हाथ तैयार कर लें। दूसरा हाथ भी हम तैयार कर लेते हैं इस तरीके से ही। ये देखिए दूसरा हाथ भी हमारा तैयार हो गया। हम पैर बना लेते हैं इनके। पैर भी इसी तरीके से बनेगा सेम। ये देखिए तो पैर भी बना लिया। एक पूँछ जैसा डिज़ाइन भी बनता है तो पूँछ भी बना लेते हैं हम। वी शेप में ले लीजिए, उसको डबल लाइन करके बीच में कशनी कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। पान का पत्ता भी बनता है इसमें उल्टे हार्ट के शेप में, या एक पत्ते के शेप में भी कह सकते हैं। ये ऐसे ले लिया है, पान का पत्ता इसी शेप में बनता है। डबल लाइन कर लेंगे हम, और डबल लाइन में कशनी कर लिया है मैंने। उसके बाद नीचे से थोड़ा सा ये डिज़ाइन डाल लेंगे ऐसे। ये देखिए ये निकाल लीजिए आप भी। इसमें डिज़ाइन कर लेते हैं। ये देखिए डिज़ाइन करके हमारा पान का पत्ता तैयार हो गया है, ये हमने बना लिया है। इसके बाद देखिए इसमें नाग नागिन भी बनता है, नाग का जोड़ा बना सकते हैं। ये देखिए मैं तो इस तरीके से बना रहा हूँ, आपको अगर कोई और डिज़ाइन बनाना हो तो आप बना सकते हैं। आँख बना लेंगे और फन बना देंगे। फन इस तरीके से बनाएंगे, डिज़ाइन थोड़ा सा डॉट करके डाल देंगे। तो ये जोड़ा बनाना है, 2 बनाना है तो हम 2 बना लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए एक मैंने ऊपर बनाया है और ये दूसरा नीचे भी हम ये बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से बन गया हमारा, और ये तैयार हो गया। इस तरीके से आप बना सकते हैं। आप कलश भी बनता है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कल नारियल बना लेंगे, इस तरीके से बना लीजिए। चारों तरफ थोड़ी पत्ती बना देंगे, क्योंकि पत्ती भी होती है कलश में, आम का पल्लव होता है। सारी पत्तियाँ चारों तरफ बना लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से हम थोड़ा सा राउंड में ले लेंगे। ये राउंड में हमने ले लिया है, डबल लाइन कर लिया है इसको। इसमें जैसे वो पेंदी होती है वो बना लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से आप बना लीजिए। और ये बनने के बाद ये देखिए इसमें डिज़ाइन करके ये कलश हमारा तैयार हो गया। काफ़ी अच्छी भी लग रही हैं। मैं आपको एक कोबर बनाना दिखा देता हूँ। ये पूरा तैयार कोबर है। पहले मैंने कोबर में आपको सारी चीज़ें अब बता दी है, बाकी आज ये तैयार कोबर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। बीच में पुरैन है, ये बेसिक पुरैन मैंने आपको बना के दिखा दिया था। बाकी आप ये डिज़ाइन देख के भी बना सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। सूर्य और चंद्रमा भी आपको बना के बताया था। गौरी पूजन करते हुए दूल्हा दुल्हन का चित्र भी मैंने आपको बताया था, वो भी देखिए ये बना हुआ है। इसमें फ्रेंड ये देखिए गौरी शंकर बने हुए हैं, गौरी और शिव जी का चित्र है। लेकिन मैंने दूसरी तरफ आपको डोली का हार बताया था, तो आप गौरी शंकर भी बना सकते हैं या डोली का हार भी बना सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें मैंने आपको नाग, मछली, बांस का बीट बनाना, केले का पेड़ बनाना, ये देखिए सारी चीज़ें इसमें बनी हुई है और मैंने सब कुछ आपको बना के बताया है। बाकी बेलपत्र का भी पेड़ मैंने आपको बना के दिखा दिया है। बाकी कलश और सारी चीज़ें मैंने आपको बना के दिखा दी है। कोबर का चित्र जो है मैं अपने चैनल पे शेयर कर दूंगा, जिससे आपको अगर बनाने में कोई दिक्कत होती है तो आप देख के बना सकते हैं। तो फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और जुड़े रहें हमारे साथ।